हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं सम इम्पॉर्टेंट फार्मूला ऑफ फिजिक्स जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए है, क्लास 12th के लिए भी है, क्लास 10th के लिए भी है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चलिए शुरू करते हैं आज का पहला फार्मूला। तो आज का पहला फार्मूला है वेलोसिटी। वेलोसिटी इज डिफाइंड एज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। किसी भी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी कहते हैं। तो पहला आपके दिमाग में ये सवाल आएगा, डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं? तो डिस्प्लेसमेंट होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ टू पॉइंट। मतलब ए और बी में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, सबसे छोटा रास्ता ए और बी में जाने के लिए, उस छोटे रास्ते को ही बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट। ओके। एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट है इसका मीटर पर सेकेंड, और सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर इनवर्स। और इस इनवर्स को हटाने के लिए हम लोग ये कर सकते हैं कि सेंटीमीटर पर इनवर्स को 1/सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ओके। अब आता है फार्मूला। फार्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, V=S/T। ओके। अब एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको ये डेफिनेशन याद है तो आप इसका फार्मूला लिख सकते हैं। बहुत अच्छा आसान पड़ेगा, क्योंकि देखिए क्या लिख रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब पर यूनिट टाइम के चेंज होने को डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, मतलब आपको डिस्प्लेसमेंट ये जरूर याद होना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है इसका फार्मूला, इसका एसआई यूनिट, इसकी सीजीएस यूनिट। ठीक है। अब आता है एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी के रेट ऑफ चेंज को बोलते हैं हम लोग एक्सेलरेशन। ठीक। एक्सेलरेशन कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। हाँ, और वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी ही होती है। इसका एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। फॉर्मूला वेलोसिटी अपन टाइम, मतलब वेलोसिटी पर यूनिट टाइम बोल सकते हो, इसको ऐसे आप डिफाइन कर सकते हो। एक्सेलरेशन को डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। तो यहाँ पर जो डेल्टा वी है, ये बताइए क्या है? डेल्टा वी है V2 - V1/T2 - T1। ठीक। डेल्टा वी को आप ऐसे लिख सकते हो। और आगे बढ़ते हैं आप। अब आता है फोर्स। फोर्स क्या होता है? अ पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी पुश और पुल, कोई ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए अगर हम उसको पुश करें या पुल करें, और जो फोर्स हम लोग अब उस बॉडी पर अप्लाई करते हैं, जो वर्क अपनी बॉडी पर अप्लाई करते हैं उस बॉडी को, उसी चीज़ को फोर्स कहते हैं। ठीक। फोर्स कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। इसका एसआई यूनिट न्यूटन। इसकी सीजीएस यूनिट डाइन। वो डाइन नहीं, डाइन डाइन। 1 डाइन होता है 0.0001 × 10⁻⁻, मतलब 10⁻7 -7 न्यूटन। और 1 न्यूटन होता है 10⁻5 डाइन, सॉरी 10⁻5 डाइन। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? फार्मूला हो जाएगा F हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। ये F=m×a, ये फार्मूला होता है। ठीक। अगर मैं पूरा फार्मूला लिखूँ इसका, तो F×a cos थीटा। ठीक। और जो ये थीटा होगा वो होता है मतलब क्या, वो थीटा जो होता है वो एंगल होता है, एंगल बिटवीन द फोर्सेस। अब आता है वर्क। वर्क क्या है? वर्क को कैसे आप डिफाइन कर सकते हो? वर्क इज डिफाइन एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस बाय डूइंग वर्क। मतलब किसी भी काम को, किसी वर्क को हम लोग कर रहे हैं, उसमें जो एनर्जी लॉस हो रही है, किसी बॉडी में जाके वो एनर्जी स्टोर हो रही है, और जो एनर्जी हम लोग की लॉस हो रही है, उसी एनर्जी, जो लॉस ऑफ एनर्जी है बॉडी से, उसी चीज़ को हम लोग वर्क कहते हैं, डूइंग वर्क। ठीक। इसका फॉर्मूला होगा F/s cos थीटा। इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो है F/s cos थीटा। ठीक। एफ क्या है यहाँ पे? फोर्स। एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। एसआई यूनिट जूल होता है, सीजीएस यूनिट अर्ग होता है, 1 जूल होता है 10⁻7 अर्ग। ठीक। वर्क इज एन स्केलर क्वांटिटी, ये पता होना चाहिए आपको। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? तो पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है इसका फॉर्मूला F/s cos थीटा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है इसका एसआई यूनिट जूल। तीसरा सीजीएस यूनिट अर्ग। चौथा 1 जूल। ये पूछा जा सकता है, मैं इंपॉर्टेंट नहीं बोल रहा, पर ये पूछा जाएगा ज़रूर। और सबसे इम्पॉर्टेंट है इसका कि वर्क कौन सी क्वांटिटी है? तो वर्क इज एन स्केलर क्वांटिटी। पावर क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट टाइम। किसी भी वर्क डन पर यूनिट टाइम, मतलब काम करने के टाइम, मतलब कितने टाइम में किसी वर्क को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, उसी चीज़ को पावर कहते हैं। फार्मूला वर्क डन अपन टाइम। जैसे आपने वर्क डन पर यूनिट टाइम बोल सकते हो आप, फार्मूला
SI यूनिट हो जाएगा वॉट, CG यूनिट से अर्ग, और इसकी क्वांटिटी हो जाएगी स्केलर। ठीक है, धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद।